बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार सा मटन पुलाव बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया, आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर आधा किलो में डाल दूँगी मटन। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो मटन मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बिल्कुल प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली काट लिया है। और ये लहसुन के जवे लिए हैं मैंने 4-5 अदद, और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसको भी काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा खाने का चम्मच सौंफ, एक बादियान का फूल लिया है मैंने, 2 स्टिक मैंने सिनेमन के लिए हैं यानी दालचीनी के, एक बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 3-4 लौंग ले लिए हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करूँगी। पानी डाल दूँगी इसमें 3 से 4 गिलास। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं यखनी को पकते हुए, और गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। तो बस अब इसकी जो यखनी है वो मैं अलहदा छान लूँगी और गोश्त को मैं अलहदा कर लूँगी। यहाँ पर हम चावलों का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप ले लिया है ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया बिल्कुल इस तरह से। तो ये मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। प्याज़ों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता, लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए हल्के हल्के से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2-3 लौंग डाले हैं, 5-6 मैंने काली मिर्चों के दाने डाले हैं, और एक बड़ी इलायची डाली है, एक सिनेमन स्टिक डाली है और 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए। अब अच्छे से मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि इनकी जो खुशबू है वो प्याज़ों में अच्छे से आ जाए। तो गोल्डन कलर हमने इसको देना है प्याज़ों को। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, और लहसुन अदरक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है खाने का चम्मच। उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया रफली, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटरों को भी मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि ये जो है वो थोड़े नरम हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाला है, ताकि प्याज टमाटर हर चीज़ हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो बस इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके मैं इसको 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं प्याज और टमाटर को पकते हुए। तो मसाला हमारे अच्छे से गल गया है, प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी, और साथ ही मैंने 5 से 6 दाने काली मिर्चों के भी ले लिए थे, और दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिएगा। तो बस थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं अपना मटन डाल दूँगी जो अभी हमने बॉईल करके रखा हुआ था ना। तो गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया और यखनी मैंने अलहदा छान ली है। तो ये मैंने मटन इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि सारा मसाला जो है वो गोश्त के अंदर तक अच्छे से उसका टेस्ट चला जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है, और गोश्त की मैं अब भुनाई कर रही हूँ। गोश्त को मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही मैंने यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच ले लिए थे। तो ये सारी की सारी दही मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
दही डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, बस थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जितना हमने भुनाई करनी थी हमने पहले कर ली है गोश्त की भुनाई, और भुनाई करने के बाद ही हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करूँगी इस तरह से। तो दही जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब हम यखनी शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 6 कप मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। तो मेरे पास 4 कप यखनी थी, तो अब इसके अंदर 2 कप मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। तो उसके बाद इस टाइम पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं नमक को थोड़ा सा और ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया था और उसको मैंने हाथों में अच्छे से रगड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को मैं। तो अब इसको मैं कवर करूँगी और पानी में मैं एक बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गए। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावलों को साफ़ करके अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब पानी इसका मैं गिरा दूँगी और सारे के सारे चावल मैं इस कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि चावल हमारे टूटे ना, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं और नरम हुए हुए हैं। तो बस हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर में ही आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी पानी कम हो चुका है। ये देखिए, लेकिन अभी भी इसमें कुछ पानी है, इसको अभी हम दम नहीं लगा सकते। तो थोड़ी देर में इसको और कुक कर लूँगी ताकि थोड़ा सा पानी इसमें और ड्राई हो जाए। तो इसको कवर कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसको और पका लूँगी। तो ये देखिए अब काफ़ी हद तक पानी इसमें कम हो चुका है। तो अब इसको हम दम लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया एक तवा। उसके बाद ये कढ़ाई रख दूँगी मैं तवे के ऊपर और ढक्कन के ऊपर मैं कपड़ा लगा दूँगी। इसको कवर कर दूँगी और फुल आंच पे इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक कर लूँगी। जब इसमें अच्छे से स्टीम बन जाएगी तो उसके बाद फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में मैं इसको 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको दम लगाए हुए। तो आइए चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों में से। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटन पुलाव जो है वो बन के तैयार हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कितने खिले खिले से हमारे ये चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारा पुलाव बना है। तो बस हमारा जो पुलाव है मटन पुलाव ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको डिश आउट करके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा मटन पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही लज़ीज़ बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आपके घर वाले या आपके जो मेहमान हैं वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।